गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 9 जो हमारा चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने पहले अपने कुछ टॉपिक्स में देखा था, जो कैसे हमने रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था, कैसे हम वहाँ पर चेंजेज हुए, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज हो रहे थे। और भी हमने कई देशों के विषय में बात की थी इसी तरह, और हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी कि लिविंग ये सब यानी, और इंडिया की भी बात की थी कि आखिर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहलाता है, कौन से डॉक्यूमेंट लिविंग, कैसे डॉक्यूमेंट लिविंग होते हैं, इन सब के विषय में हम लोगों ने बात की थी। और हमने फ्लेक्सिबल एंड रिजिड भी देखा था क्या। तो जैसा कि हमने पढ़ा, जैसे फ्लेक्सिबल रिजिड की बात कर ही लेते हैं। जैसे कि हमने अमेंडमेंट पढ़ा था 368 के तहत, हमने पढ़ा था कि कई प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं, यानी 3 प्रकार के अमेंडमेंट हमने देखे थे। कौन से देखे थे? हमने देखा था सिंपल मेजोरिटी, हमने देखा था स्पेशल मेजोरिटी, हमने देखा था स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट ऑफ द एग्रीगेशन, टोटल देखा था हमने। इस प्रकार के हमने अमेंडमेंट देखे, 3 प्रकार के होते थे, यानी कि 1/2 फ्लेक्सिबल हो गया, 2/3 स्पेशल मेजोरिटी हो गई। जो थर्ड प्रकार का था वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट का था। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल भी है, जो सिंपल मेजोरिटी थी जिसका संशोधन किया जा सकता है तो सर फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसको स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है उस समय रिजिड हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड दोनों का क्या है, मिक्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्लेक्सिबल एंड एट द सेम टाइम रिजिड। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है ओपन चेंज एंड रिजिड मीन्स होता है रिस्ट्रेंट टू चेंज, रिस्ट्रेंट टू चेंज होता है। फिर क्या था, इसी तरह हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है कि आखिर समय समय पर क्या था, कई सारी प्रॉब्लम में राइज हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में भी। होता क्या था, इसी तरह यहाँ पर दिया गया है हमारा, मैनी टाइम्स ऑफ द पार्लियामेंट डिड नॉट एग्री विद द जुडिशरी इंटरप्रिटेशन एंड देयरफॉर sought to amend the constitution to overcome the ruling of judiciary in the period between 1970 and 1975. The solution as frequently, इसका मतलब क्या था, बहुत समय क्या हो जाता है, कभी कभी जुडिशरी जो होती है और जो हम पार्लियामेंट होती है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। क्योंकि जो जुडिशरी लॉ बनाती है वो जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है जुडिशरी को पसंद नहीं आता तो उसको कैंसिल कर देती है। इस तरह की बहुत से प्रॉब्लम से राइज हो जाती हैं, तो फिर पार्लियामेंट क्या करती है, उसमें संशोधन कर देती है जिससे कि क्या हो सके, जुडिशरी के रूल रेगुलेशन फॉलो ना हो सके। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी 1970 1975 के आसपास क्या थी, बहुत चल रही थी। हुआ क्या था, इसी तरह का एक केस था, जो हमारे फंडामेंटल राइट और जो डीपीएस हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यानी कि स्टेट चाहती थी, वो क्या चाहती थी कि हम फंडामेंटल राइट को बाद में लागू करेंगे, और जो डीपीएस है हमारे, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इनको हम पहले लागू करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, आप क्या करें, पहले फंडामेंटल राइट की लागू करवाएं, बाद में डीपीएस को लागू करवाएं, ये था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और यानी कि जुडिशरी में क्या था, आपस में इस तरह की बहस चल रही थी। तो बाद में जुडिशरी का उसमें फॉलो हुआ कि सबसे पहले कौन सा लागू करवाया जाएगा, इसको लागू करवाया जाएगा फंडामेंटल राइट्स को, बाद में डीपीएस आएंगे। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं कभी कभी संविधान संशोधन में, अमेंडमेंट करने में। अब नेक्स्ट टॉपिक उसमें देखते हैं।